हाय गाइस, मेरा नाम है आदित्य और फाइनली मैं देख चुका हूँ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म ऑफ दिस ईयर, डेडपूल एंड वुल्वरीन। ये ऐसी फिल्म है जिसका हर मार्वल फैन को बहुत टाइम से इंतजार था एंड आई कैन टेल यू दैट आई वाज सो अमेज्ड वाचिंग दिस फिल्म। इस फिल्म के बारे में डिटेल में बात करेंगे, इसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है और क्या आपको ये फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं इन टुडेज एपिसोड। सो गाइज, इस फिल्म के डायरेक्टर है शॉन लेवी और उन्होंने अपने लास्ट इंटरव्यू में कहा था कि इस फिल्म को देखने के लिए आपको पहले कोई भी एक्समैन, फॉक्स या मार्वल की फिल्म्स देखने की जरूरत नहीं है। आप स्टैंड अलोन इस फिल्म को देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। बट आई वुड लाइक टू डाइग्रेस ओवर हियर। अगर आपको इस फिल्म को अच्छे से समझना है देन यू एब्सोल्युटली हैव टू वॉच लोगन, which is Hugh Jackman's last film as Wolverine, and also the series on Disney Hotstar, Loki season 1 and season 2। अगर आप ये दोनों चीजें देखेंगे तभी आपको इस फिल्म के लिए पर्सपेक्टिव मिलेगा और आपको पता चलेगा कि इस फिल्म में क्या चीजें हो रही है और कैसे हो रही है। बात करते हैं इस फिल्म के प्लॉट की। ये फिल्म शुरू होती है जब डेडपूल अपने सुपर हीरो लाइफस्टाइल से रिटायरमेंट ले चुका है और अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहा है। तभी उसको टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के लोग किडनैप कर लेते हैं और उसे कहते हैं कि उसकी दुनिया खत्म होने वाली है और उसको बचाने का एक ही तरीका है कि उसको वुल्वरीन को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उसकी खुद की टाइमलाइन में वुल्वरीन मर चुका है। उसको अभी मल्टीवर्स में जाना पड़ेगा और वुल्वरीन को वापस लाना पड़ेगा ताकि वो अपनी दुनिया को बचा सके। तो फिर हम देखते हैं कि वुल्वरीन को वो ढूंढने के लिए निकलता है और कैसे इस जर्नी में अलग अलग लोग उनको मिलते हैं और प्लॉट अनवील होता है। बात करते हैं इस फिल्म के एक्शन सेट पीसेस की। This film has one of the best action set pieces we have ever seen on the big screen. I mean seriously, इतना ओपनिंग सीक्वेंस इस फिल्म का, इतना अमेजिंग ओपनिंग सीक्वेंस आज तक हम लोग ने डेडपूल फिल्म में नहीं देखा था। I mean जिस तरह से वो मार रहा है, काट रहा है और it is coming with the opening credits। उसका जो आप VFX देखेंगे, उसका जो आप पूरा डिजाइनिंग देखेंगे, कोरियोग्राफी देखेंगे, you will be blown away। उसके अलावा द नेक्स्ट बेस्ट थिंग एंड विच इज वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ दिस फिल्म इज द फाइट सीक्वेंसेस बिटवीन डेडपूल एंड वुल्वरीन। दोनों डेडपूल और वुल्वरीन सेम पावर्स शेयर करते हैं रीजनरेशन की। तो जब वो लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, उसको देखने में इतना मजा आता है कि वो लोग मारे जा रहे, काटे जा रहे, गोर, ब्लड शेड, एवरीथिंग, लेकिन दे आर नॉट डाइंग एंड दे आर नॉट गेटिंग डिस्ट्रॉयड। दैट वाज सो अमेजिंग टू वॉच ऑन द बिग स्क्रीन। उसके अलावा द फाइट सीक्वेंसेस विद द विलन्स एंड द कैमियोज वो भी बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किए गए हैं। Overall, this film has some amazing action pieces that we have seen in a long time. Apart from the action in this film, इस फिल्म की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो है इस फिल्म की कॉमेडी। आप जानते हैं कि डेडपूल फिल्म्स आर नोन फॉर इट्स कॉमेडी क्योंकि रैन रेनॉल्ड्स इज नेचुरली सच अ फनी गाय एंड उसने ही ये स्क्रिप्ट लिखी है, उसने को-राइट किया है। तो उसके जो गैग्स हैं, जो फिल्म में जो वन लाइनर्स हैं, वो सब उसके खुद की तरफ से आते हैं एंड ही इज कॉन्स्टेंटली ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल एंड कॉन्स्टेंटली टॉकिंग टू द ऑडियंसेस। एक चीज आप नोटिस करेंगे इस फिल्म में जब आप ये देखेंगे कि वो एज डेडपूल नहीं बात कर रहा है। देयर आर सम लाइंस जो वो एज रायन रेनॉल्ड्स हमसे बात कर रहा है, क्योंकि वो खुद एक ऑडियंस है मार्वल का एंड ही इज आल्सो अंडरस्टैंडिंग कि पिछले कुछ सालों में जो फिल्म्स मार्वल से आई है वो एज एन ऑडियंस हमको इतना फटीग कर चुकी है कि ही इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू एड्रेस दैट इशू थ्रू द फिल्म एंड थ्रू हिमसेल्फ आल्सो व्हेन ही इज टॉकिंग टू द पीपल। So that's why he's breaking the fourth wall and that's why he's constantly referencing to Fox and Marvel का झगड़ा। और आप फिल्म में एक सीक्वेंस भी देखेंगे जहाँ पे एक Fox का बहुत बड़ा सीक्वेंस है और बहुत बड़ा रेफरेंस है। एंड ऑल्सो देयर इज अ पॉइंट इन द फिल्म जब वुल्वरीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये वुल्वरीन की फर्स्ट मार्वल फिल्म है, वो बोलता भी है he came to Marvel at a very bad time। I think that line was hilarious and I really enjoyed that। The comedy in this film is really apt क्योंकि ये कॉमेडी बहुत ही नेचुरल लगती है और डेडपूल और वुल्वरीन की जो केमिस्ट्री है, बिकॉज ये यिंग और यांग की जोड़ी है, दे आर वेरी ऑपोजिट टू ईच अदर। और जब उन दोनों के दो पर्सनालिटीज क्लैश होते हैं उसको सिर्फ देखना ही हिलेरियस है। जस्ट टू सी द टू ऑफ देम हैविंग फन ऑन स्क्रीन, शेयरिंग द सेम स्पेस, वो ही सबसे बड़ा हाईलाइट है इस फिल्म का। जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आप ये भी रियलाइज करेंगे कि रायन रेनॉल्ड्स खुद कितना खुश है कि वुल्वरीन उसकी फिल्म में फाइनली है। ये रेफरेंसेस हमने पहले के डेडपूल मूवीज में भी देखे थे कि उसको वुल्वरीन चाहिए था टीम अप करने के लिए, और जब ये फाइनली हो गया है तो वो फोर्थ वॉल ब्रेक करके कॉन्स्टेंटली इस बात का रेफरेंस किए जा रहा है। आप देखेंगे कि हर लाइन में, हर सीक्वेंस में देयर इज अ वन लाइनर दैट इज इन्वॉल्व्ड which is addressing the movie itself and also addressing the entire Marvel Phase 5 जो अभी चल रहा है। So guys, ये फिल्म आपको constantly entertain करके रखती है। इस फिल्म में बहुत सारे gags हैं, बहुत सारे पंच लाइन्स हैं, बहुत सारे वन लाइनर्स हैं, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि ये फिल्म एक माइंडलेस गोर कॉमेडी फेस्ट है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस फिल्म में इमोशनल आर्क्स पे बहुत फोकस की गई है। स्पेशली डेडपूल, जिसको हम लोग एक बहुत हल्का कैरेक्टर समझते थे कि वो मस्खरा है, टाइम पास करता है, वन लाइनर्स मारता है, बट इस फिल्म में उसका इमोशनल आर्क बहुत सीरियस दिखाया गया है।
मतलब लिटरली दिखाया गया है द पीपल ही केयर्स अबाउट, उनके लिए वो किस हद तक जा सकता है, और वो बेचारा अकेला रहने से कितना डरता है कि ही इज रेडी टू ट्रैवल टू द मल्टीवर्स टू सेव द पीपल ही लव। उसके साथ साथ वुल्वरीन का भी जो इमोशनल आर्क है वो बहुत स्ट्रांग है। वुल्वरीन हम तो जानते ही हैं, पहले से ही बहुत अच्छा इमोशनल आर्क रहता है वुल्वरीन का, बट इस फिल्म में उसका एक रिडेम्पशन आर्क भी दिखाया गया है थ्रू X-23, जो लोगन में उसकी बेटी बनी थी। उसको इस फिल्म में एज अ कैमियो फिर से लाया गया है, और उसके साथ जो सीक्वेंसेस है वो बहुत प्यारे सीक्वेंसेस है, एंड आई मस्ट से सारे एक्टर्स ने बहुत कमाल का काम किया है। So this film is also full of emotional depth along with the comedy and the action. अगर कोई चीज़ है इस फिल्म में जो मुझे इस फिल्म की अच्छी नहीं लगी है, वो है इस फिल्म के स्टेक्स। इस फिल्म की एंटागनिस्ट है एमा मोरिस, जो प्ले कर रही है कैसेंड्रा नोवा का कैरेक्टर, और मैंने इतनी वीक और इतनी कम स्टेक्स वाली एंटागनिस्ट आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी। मतलब लिटरली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वुल्वरीन एंड डेडपूल कमिंग टुगेदर और मल्टीवर्स को बचाने की बातें हो रही है, टाइमलाइन को बचाने की बातें हो रही है, द विलन हैड